हेलो गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस मास्टर में आपका स्वागत है और मैं पंकज। कि अभी तो आप लोग को पता है कि मैं HDFC लाइफ और HDFC हेल्थ अर्गो में हमारा वर्क चल रहा है और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज हम लोग ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हमारा पहला क्लाइंट जिसका मैंने क्लेम सेटलमेंट करवाया था, जो वही 1 मंथ 14 दिन के अंदर में मिस हैपनिंग हुआ था। वो हमारा क्लाइंट था। जब हमारा स्टार्टिंग वर्क स्टार्ट हुआ था उस टाइम में से वही 1.5 मंथ के अंदर में उनका मिस हैपनिंग हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा क्लाइंट था सत्यनारायण बेदिया, चलिए उसके बाद उसके जीवनी के बारे में जानते हैं। उसका मिस हैपनिंग होने के बाद उसके लाइफ में कितना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा कितना बड़ा योगदान मिला, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसका हमने क्लेम दिलवाया उसका नाम था सत्यनारायण बेदिया। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट था। इनका बीमा चल रहा था 2 लाख का। ठीक है, इनका बीमा चल रहा था, ईयरली पैकेज था 2 लाख। और ये बंदा हमसे बीमा लिया हुआ था और वही बीमा करवाए हुए थे। 1 मंथ 14 दिन हुआ था और इसका मिस हैपनिंग हो गया था। और इसका मिस हैपनिंग कैसे हुआ, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका मिस हैपनिंग ऐसे हुआ कि उसके घर में जुड़वा बेटी थी, उसकी अपनी जुड़वा बेटी थी। तो उसके घर में एक आंगन था, आंगन में कुआं था कि उसका कुआं का जो हाइट थोड़ा ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम था। उसकी 3 साल की जुड़वा बेटी थी, बॉल हाथ में था, बेटी के हाथ में बॉल था और बॉल से दोनों बेटी उनकी खेल रही थी। और वो भी जो जिसका बात कर रहे हैं सत्यनारायण बेदिया, वो कहीं अगल बगल वो कुछ काम कर रहा था अपने ही मतलब कि आंगन में। ठीक है, तो क्या हुआ ना, उनकी बेटी लोग जो खेलते खेलते एक बॉल को कैसे कुआं में फेंक दी, कुआं के अंदर में चला गया। तो एक बेटी उसकी क्या करी कि कुआं में चढ़ गई। ठीक है, कुआं में चढ़ने के बाद वो बॉल को देखने लगी। बॉल को देखने के दौरान में 3 साल के बच्चे क्या जानती है कुआं है क्या है नहीं है सो। ठीक है ना, वो बच्ची किसी तरह से कुआं में गिर जाती है। ठीक है, कुआं में गिरने के बाद क्या होता है, सत्यनारायण बेदिया जो हमारा क्लाइंट था जिसका मिस हैपनिंग हुआ, ठीक है ना, वो अगल बगल काम कर रहा था, वो देखा कि हमारी बच्ची डूब गई है, तो अपने बच्ची को बचाने के लिए कुआं में डूब जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसको तैरना नहीं आता था। अब क्या करे भाई, औलाद है ना, जान से प्यारा होता है औलाद। ठीक है, तो उसको बचाने के चक्कर में वो बेचारा डूब गया। ठीक है, किसी तरह बच्ची को ढकेल के रखा। ठीक है ना, तब तक वो भी अपने पानी पी लिया, बच्ची भी पानी पी ली। ठीक है, क्योंकि उसको तैरना तो नहीं आता था। अगल बगल के लोग कुछ पहुंच गए होंगे, अगल बगल के लोग पहुंच के बच्ची को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन उनका मिसहैप नहीं हो गया। इतना बड़ा व्यक्ति यार जब पानी पी लेगा पानी में, तो फिर उनको बैक सपोर्ट मिलेगा तभी तो रह पाएगा ना। उसका मिसहैपनिंग हो जाता है और हम कहते हैं मिसहैपनिंग होता है। और 1 मंथ 14 दिन के अंदर में पॉलिसी लिया हुआ था, उसके अंदर में मिसहैपनिंग होता है। ठीक है, और उसको उसके फैमिली को इतना बड़ा गिफ्ट मिलता है कि मत पूछिए। और क्या कहें कि उसका जो फैमिली है वो पैसे से अभी स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है। ठीक है ना, हम कहते हैं जब तक हम हैं अपने फैमिली को सिक्योर कर लेंगे, सुरक्षित चला लेंगे, हम नहीं रहेंगे भाई आपके फैमिली के पास में कोई नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप बोलोगे तो ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, उसके बाद 1 महीना 14 दिन के अंदर में उसका मिस हैपनिंग हुआ। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में थोड़ा डिले हुआ। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कम से कम 15 दिन लगा बन के आने में। उसके बाद फिर हमने उसका क्लेम करा। ठीक है ना, उसका क्लेम करा हमने, तो वही क्लेम का 7 दिन के बाद में, 7 डेज के बाद में क्लेम सेटलमेंट हो गया। ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम था अंजू देवी। 7 दिन के अंदर में उसका क्लेम सेटलमेंट हुआ और उसके अकाउंट में कितना पैसा आता है आपको पता है? 51,74,128 रुपया, जो हमारा फर्स्ट क्लेम सेटलमेंट था। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, हम मानते हैं जो सत्यनारायण बेदिया वो हम फैमिली के साथ में नहीं रहा, लेकिन हम कहते हैं कि उसने, उस व्यक्ति ने इतना अच्छा और इतना बड़ा काम करके रखा ना कि उसके फैमिली वाले सिक्योर हो गए। ठीक है, अब बताइए 51 लाख रुपया कहीं अगर सही जगह पे इन्वेस्ट कर देता है तो उसका फैमिली पैसे के लिए किसी के आगे मोहताज नहीं होंगे, ना किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगा। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता दे रहे दोस्तों। ठीक है, कि जब हमने क्लेम दिलवाया ना, ठीक है, हमारा एज तो ज़्यादा नहीं हुई, 27-28 साल समथिंग है, और जब हम इस फील्ड में आए हुए थे मात्र 1.5 मंथ हो रहा था, 1.5 मंथ हो रहा था हमारा। तो जब हम सुने ना कि हमारा क्लाइंट का मिस हैपनिंग हो गया, हमारे पैर से नीचे जमीन खिसक गई। पता नहीं चला साला क्या हो गया हमारे साथ दुर्घटना कि हम कैसे अब उसको क्लेम दिलवाएं। लेकिन हम मैनेजर से कांटेक्ट करें, मैनेजर बोला टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब जेन्युइन है, ये सब मिलता है। ठीक है, उसका क्लेम सेटलमेंट करवाने के बाद 7 दिन के अंदर में उसका नॉमिनी को इतना बड़ा अमाउंट मिल गया। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं
कि जिस दिन मिलने के बाद उसका घर गए ना, उसका पूरा जो रूम था ना, कम से कम 50-60 लोगों खड़े होकर हमको देखने के लिए थे कि कौन बंदा इतना बड़ा केलम दिलवाया उसको, ठीक है। और हमको देखने के लिए कम से कम 50-60 लोगों का भीड़ लग गया। उसका रिलेशनशिप का पूरा आदमी वहां पे था, इतना बड़ा केलम दिलवाए थे। और ये लोगों को इंश्योरेंस में जेन्युइन मिलता है, ठीक है। उस दिन से हमने ठाना कि ये जो काम, ये जो हमारा सोशल वर्क है, ठीक है, एक विधवा का आंसू पोंछने का काम करते हैं। उस दिन से हमने ठाना कि ये मेरा गोल है, ठीक है ना। उस दिन से हमने ठाना कि ये मेरा गोल है, और इट्स माय गोल, योर फैमिली प्रोटेक्शन। उस दिन जाना कि जिस घर में व्यक्ति ना होने से, अर्निंग मेंबर नहीं होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका फैमिली कैसे चलेगा। उस दिन से हमने ये काम को सर्वोपरि रखा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता हूं, क्योंकि अभी जनरेशन में फैमिली प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अगर फैमिली प्रोटेक्शन ना हो तो मैं ये आपसे ये कह देना चाहता हूं कि आपकी फैमिली का फ्यूचर नहीं है भाई। अगर आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर नहीं रहा तो आपका फैमिली रास्ते में है। लाइफ इंश्योरेंस का महत्व और हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व है। अगर लाखों का अगर बिल आ गया आपके सर पे फैमिली मेंबर में किसी का, तो समझो लाखों रुपए जानी है, क्योंकि आप लोग प्रोटेक्शन महत्व नहीं समझ रहे हो। समझना पड़ेगा। 10,000 का फोन का साला 100 रुपये की टेम्पलेट लगाते हो, 150-200 रुपये के बैक कवर लगा के चलते हो। क्यों चलते हो? प्रोटेक्शन जरूरी है यार। आपको 10,000 रुपये फोन की अहमियत पता है, लेकिन अपने आप की अहमियत, जहां आप करोड़ों का व्यक्ति हो जिसके वजह से आपका फैमिली चल रहा है, जिसके वजह से आपका फैमिली सरवाइव कर रहा है, लेकिन आपको फैमिली की अहमियत नहीं पता है। जागो, नहीं तो हम कहते हैं आपकी फैमिली का कोई फ्यूचर ही नहीं है। इज नॉट फ्यूचर, इज नॉट फ्यूचर अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप फैमिली प्रोटेक्शन करना चाहते हैं हेल्थ एंड लाइफ के द्वारा, तो हमें बेधड़क कॉल करें। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 24 घंटा के अंदर में हम और हमारा टीम आपको बेस्ट नीड एनालिसिस करके सर्विस देगा, ठीक है। आपको तो पता है कि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, इस चीज़ में बहुत स्टडी करता हूँ और ये सब वर्क भी अच्छा कर रहा हूँ। ये हम आपको बता देना चाहते हैं, आज तक अभी तो मेरा 1.5 साल 1.5 साल प्लस हो रहा है, आज तक 2 केलम सेटलमेंट करवाए हैं, 2 केलम सेटलमेंट। तो उस दिन से हमें लगा कि कुछ नेक काम कर रहे हैं। अभी के दौर में भीड़ चकाचौंध में लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया में पता नहीं चल रहा। लेकिन दोस्त, अपने आप को पहचानो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचानो और अपने कार्य करें और अपनी फैमिली के साथ में हम चाहते हैं खुश रहें, ठीक है, अपना प्रोटेक्शन कर रखते हुए, ठीक है। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कल को अरे भाई क्या होगा किसने देखा है, नहीं रहोगे तो आपका फैमिली के साथ में कौन खड़ा रहेगा, कौन चलाएगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके फैमिली के बारे में? दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्त। जब इंसान की जीत होती है ना, सब साथ में खड़े, जब हार होती है ना, आपको दुख बांटने के लिए लोग कोई नहीं मिलेंगे। ये दुनिया का रीत है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप अपना लाइफ को सिक्योर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।